डॉक्टर्स को ये मानना होता है कि वैसे तो 2-3 साल तक के बच्चों को मोबाइल्स देने ही नहीं चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की स्क्रीन से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो जो नेचर से कनेक्ट होता है ना बच्चों का, वो प्रभावित होता है। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुछ बच्चे जो हमारे पास ऐसे भी आए हैं संदर्भ, कुछ लोगों के छोटे बच्चों को मोबाइल दिए, वो बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है और मोबाइल की ही भाषा वो बोलने लगे हैं। फोन उठा लो, फोन रख लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और ब्रेड पकौड़ा दिया, कल एक रील देख रहे थे, ब्रेड पकौड़ा प्लेट में रखा गया, बच्चे ने उठाया कान पे लगा लिया, मुंह में डालने की जगह। इरफान गौरी जो है लहरपुर सीतापुर से लिख रहे हैं, हेलो मैम एंड सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेरा सभी दुकानदारों से निवेदन है कि दुकानों से निकला हुआ कूड़ा और कचरा अपनी दुकान में ही रखें, रोड पर ना फैलाएं, क्योंकि सुबह 10 बजे कचरे वाली गाड़ी आती है, उसमें डाल दें प्लीज, क्योंकि वो कचरा नाली में फंसता है और पानी क्योंकि बारिश का मौसम है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। सिविक कम्युनिटीज में आप कम से कम नगरीय सुविधाएं तभी बनेगी जब नगरवासी खुद को सतर्क सिविक रहेंगे, सीमित रहेंगे, सचेत रहेंगे। बिल्कुल। संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम में दीपक शर्मा जी ने हरचंदपुर रायबरेली से हमें मेल लिखा है, आपके सॉन्ग्स अच्छे प्ले किया है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। जुलाई में मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश भी होने लगी है, बारिश का मौसम वृक्षारोपण के लिए एक आदर्श समय है। इस मौसम में पौधे लगाने से उन्हें अच्छी तरह से जड़ें जमाने का और विकसित होने का अवसर मिलता है। और आपने ज्यादातर यही बात लिखी है। देखिए दीपक जी, आज तो हमारे कोई बात नहीं, दीपक जी ने आज के महत्वपूर्ण अवसर को पहचान लिया। अभी आपने समाचार में बोला था कि पूरे प्रदेश में आज बृहद वृक्षारोपण 7,36,65,319 पौधों का रोपण आज किया जा चुका, 10 बजे तक हो चुका था। तो लेकिन ये जो आज का प्रोग्राम है हमारा, बुधवार का जो स्पेशल संदेश आपके गीत हमारे, इसमें न सिर्फ हम अवेयरनेस वाले संदेश लेते हैं, बल्कि आपके कार्यक्रमों के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं हैं और सुझाव हैं आपके, वो हम आमंत्रित करते हैं, तो इसका ध्यान दीजिए। एक फोन कॉल है, देखते हैं किसका है। हेलो, मोहम्मद फैज बाराबंकी जी मैम के लिए थैंक यू सो मच। और मुजम्मिल अहमद बारी, मोहल्ला कुरसत, उन्नाव। ये कौन सा एपिसोड है हमारा? 13वां है, इन्होंने लिखा है ना। हाँ। मेरे बेजुबान मेल को अपनी खुशनुमा आवाज देने वाले दिल नशीन को मोहब्बत भरा आदाब। आपको भी आदाब। कल का जीएमएल और सुपरहिट सॉन्ग प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जिसे राखी जी ने किया था, बहुत ही खूबसूरत 90s के गीत बजाए। इस हफ्ते अनामिका जी ने रेनबो कैफे किया, लाजवाब था। रिचा जी ने भी लाजवाब, रिचा जी का भी रेनबो कैफे लाजवाब होता है। अजीत जी, आप भी जीएमएल में आइए कभी, रोमा जी को भी रेनबो कैफे में लाइए। शिल्पी, रत्ना, अनामिका, अंजू, राखी, अनुपमा, फहीम, फातिमा, तरन्नुम के शोज इन्हें अच्छे लगते हैं। चलिए, आपकी तारीफ के सारे अल्फाज इन लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे, और नहीं तो पहुंच भी रहे हैं। बहुत सारे लोग तो हमारे साथ हैं, इस समय पूरी टीम सुनती है। और 12 बसंती लाल जी हैं, मध्य प्रदेश से कॉल किया है। हेलो, क्या बात, हमारे लखनऊ से। थैंक यू बसंती लाल जी। लव शुक्ला जी का मेल आया है, रिक्वेस्ट है टॉप सब्जेक्ट मेल का। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मिट्टी की सुगंध प्रोग्राम जिसमें लोकगीत चलते हैं, इसको डेली 10 AM पर या वीक में 3 दिन कर दीजिए। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, लव शुक्ला फ्रॉम सीतापुर। शुक्ला जी, हमने आपके सुझाव को नोट कर लिया है, लेकिन आरजे हमारे तैयार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम को सुनने वाले जी से कुछ आनंद तो आता है, लेकिन इस कार्यक्रम को तैयार करने वाले जो है, देखिए फिल्मी गाने बहुत, जो नहीं, बहुत उनको रिसर्च करना पड़ता है कि पता नहीं कौन से गीत में क्या मैसेज है, पता नहीं गीत वो मौसम के हिसाब से हो ना हो। क्योंकि अच्छा डिमांड में, अच्छा उसमें एक और भी बात है, वो वही गीत प्ले करते हैं, लोकगीत जो डिमांड में होती है, और डिमांड 10-12 गीतों से ज्यादा बनता नहीं, सिर्फ रोक देते हैं ये लोग। चलिए, हमने ये नोट कर लिया है, फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा हम आपको सुनाएंगे। तो एक ईमेल पढ़ देते हैं। कुलदीप गुप्ता जी का लिख रहे हैं, सर जी सादर प्रणाम। हर एक आरजी की मेहनत सराहनीय है, अपने अपने स्तर पर बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद हम सर जी को देना चाहेंगे कि हम सभी श्रोताओं को कार्यक्रम की गुणवत्ता को जांचने का और फिर रेनबो के मंच पर उस अपने विचारों को भेजने का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आपसे बेहतर नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जो श्रोताओं को मान सम्मान दे रहे हैं उसके लिए बारंबार धन्यवाद करता हूँ। कुलदीप गुप्ता, उधौली, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। कुलदीप जी, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की तारीफ के जो शब्द हैं वो हमारे पूरे रेनबो टीम का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि सच है
कि हमारी दिन रात की मेहनत होती है कि हमारे तमाम सुनने वाले हमसे जुड़े रहे हैं, और बहुत खुशी होती है हमारी पूरी टीम को जब आप लोग एप्रिसिएट करते हैं उस मेहनत को। बिल्कुल। ये सच है कि हम अपने कार्यक्रम जब तैयार करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में यही रहता है कि वास्तव में जो सुने वो ये सचमुच कहे कि हमने आज सुना धड़कन लखनऊ की। सही बात है। ये लीजिए एक फोन कॉल। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, बाराबंकी से। हेलो नमस्ते। अफसाना से नमस्कार। आप दोनों को सभी शो अच्छे लगते हैं। दिल्ली रेनबो और लखनऊ की धड़कन हम लोग सुनते रहते हैं। रेनबो दिल्ली और रेनबो लखनऊ। क्या बात है, फिर आगे। तो बस यही लिखा है, और लिखा है कि यही लिखा है इन्होंने। हॉटमेल के अलावा भी फरमाइश शो सुनते हैं, और मतलब 2-3 मेल एक ही ट्रेल में लिखी है, लेकिन ये लिखा है कि हम बराबर दिल्ली के भी एफएम चैनल सुनते हैं और लखनऊ का भी सुनते हैं, और दिल्ली से बोल रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए ये तो खुशकिस्मत की बात है। हमारे तमाम जो आरजेज हैं बहुत ही आज अपने हौसला बुलंद पाएंगे कि अब दिल्ली के साथ साथ लखनऊ भी आप तक पहुंच रहा है। ये तो आप हमसे जुड़े रहिए, सच मानिए हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको वैरायटीज हम दे सकें। और इस समय 2 रेनबो चैनल, दिल्ली भी हमारा ही है और लखनऊ भी हमारा है, तो हमारे चैनल्स लगातार इस बात की कोशिश में रहते हैं कि इस देश की धड़कन बिल्कुल बना रहे, जज्बा बना रहे, धड़कती रहे मनोरंजन के लिए और सूचनाओं के लिए। और जुड़े रहिए आप आकाशवाणी से। भैया मोनू सेठ लिख रहे हैं, राखी जी साथ अजीत सर जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपने अपने एफएम लखनऊ जैसा मुझे कोई नहीं मिला। ईस्ट और वेस्ट रेनबो सुपर बेस्ट। पुष्पांजलि जीएमएल, होटो पे तेरी बात, हॉटमेल, यूथ वेव, शामिया अवध, आबशार, रेनबो कैफे, रजनीगंधा, हेल्थ एंड फिटनेस। ये प्रोग्राम मैं हर दिन सुनता हूँ। ये तो हेल्थ एंड फिटनेस हर दिन आता भी नहीं मोनू। बस एक इनका प्रेम है, ये इन लोगों का इतना प्रेम है कि बताइए। हेल्थ एंड फिटनेस ज्योति जी के द्वारा होम्योपैथी पर डॉक्टर साहब से चर्चा बहुत अच्छी और लाभप्रद लगी। रेनबो कैफे, आबशार, रजनीगंधा को प्रस्तुत करने वाले सभी आरजेस का धन्यवाद। माटी की सुगंध अंजू जी के द्वारा लाजवाब, शानदार, और उसमें रत्ना जी की आवाज साथ में 2 आरजे आ गए, बहुत अच्छा लगा। अंजू जी और रत्ना जी को ही माटी की सुगंध प्रोग्राम में लाया जाए। इनके सारे बाकी प्रोग्राम बंद करके सिर्फ माटी की सुगंध। हाँ, आपके सुझाव हमने नोट कर लिए। और प्रोग्राम को खूबसूरत प्रस्तुत करते हैं ये आरजेज: अनुपमा जी, राखी जी, अंजू जी, रिचा जी, मोना जी, शिल्पा जी, रत्ना जी, समरीन जी, अनवारुल भाई, फहीम भाई, नितिन भाई, सर्वेश भाई, शिवम भाई, रतन भाई, सुनील भाई, अनुग्रह भाई, विजय भाई, सुस्मित भाई और फहीम भाई को भी लेकर आइए प्रोग्राम में। बस अब ऐसा है, गाना प्ले कर देते। सामने हमारी जरीना बैठी है, गाना प्ले यही करेंगी। और हेल्थ एंड फिटनेस में जरीना और ज्योति सुनिए। और मोनू भैया, मोनू सेठ, प्रोग्राम आपने शुरू किया ए फॉर अनुपमा से, आपको खत्म करना था जेड फॉर जरीना से, तो वो मैं करती हूँ। जरीना तुम बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हो। अभी मैं नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर रही हूँ, और भैया मोनू सेठ का हर प्रोग्राम में मेल पढ़ा जाता है। हाँ। मतलब वैसे ये सर जुड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक ये हमारे साथ लगे रहते हैं। असल में इनकी दुकान है, दुकान पे वो चलता रहता है हमेशा। और बता रहे हैं कि दुकान पे ग्राहक भी अट्रैक्ट होते हैं जब एफएम रेनबो चल रहा होता है। क्या बात है। तो चलिए इसी बात पर मोनू सेठ को भी बढ़िया सा ट्रैक सुनाते हैं, और ये प्यारा सा ट्रैक आ गया आप सभी के रेडियो सेट पर, सुनिए, एंजॉय करेंगे ये भी। 7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ। इंडीड। और 11:44 32 सेकंड्स हो गए हैं। हमारे कार्यक्रम प्रमुख अजित चतुर्वेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके फोन कॉल्स, ईमेल्स लगातार हम रिसीव कर रहे हैं। सचिन पांडे लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। मैं सचिन कानपुर से। सर सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। रतन सर ने जो शतरूपा में सैलड्स की रेसिपीज बताई थी वो बहुत यूनिक थी, थैंक यू उनको। राखी जी, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। किसी आरजे का मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। ये बहुत, मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी। लिसनर्स की तरह बिहेव करना चाहिए। रतन सर की पुष्पांजलि बहुत सुंदर होती है, उनका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट है, जानकारी बहुत अच्छी देते हैं। राखी जी, रतन जी, अलका जी, अनवारुल जी, ज्योति जी, रत्ना जी, सभी की आवाजें इन्हें बहुत सुंदर लगती हैं। थैंक यू रेनबो लिखा है। चलिए, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे तमाम टीम के जितने भी आरजे उनकी तारीफ की, आपने हौसला बढ़ाया आपने, और इनकी कोशिश भी रहेगी कि ये आप तक अपनी अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन आप तक पहुंचाएं। वकील अहमद साहब हैं सुल्तानपुर से। हेलो जी, बताइए। जी, रज़ाक लिख रहे हैं, आप दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं पाकिस्तान से सुन रहा हूँ। जी, इनका गुड मॉर्निंग में भी मैसेज आया था, ईमेल आया था पाकिस्तान से, और बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर से ये मेल्स आते हैं। सोनू परवाना एक्सप्रेस अरजित सेठ लिख रहे हैं, रेनबो से हम अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कर दिए हैं।
रेनबो सुनना बहुत पसंद है। हॉटमेल में श्रोताओं के मेल अधिक हो जाते हैं, मेरा मेल छूट जाता है, पर शिकायत नहीं कर रहा हूँ। कहना बस इतना है कि हम श्रोता हैं, सिर्फ मेल भेज सकते हैं। आप आरजे हैं, पढ़े या इग्नोर करें वो आप पर निर्भर है। 7 जुलाई को अपने सुपुत्र अरिजीत सेठ के जन्मदिवस पर पौधे लगाए हैं, रेनबो कैफे डीजे में बजाए हैं। अच्छा, डीजे पे बजा रहा था रेनबो कैफे जब इनके यहाँ पार्टी हो रही थी, तो रेनबो कैफे स्पीकर पे लाउड स्पीकर पे बज रहा था। सोचिए, धन्यवाद। तो पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे रेनबो के साथ। हाँ, मतलब डीजे के रूप में रेनबो ही था। रेनबो कैफे वाकई एक पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए ही होता है, और आपने अगर अप्रिशिएट किया और आपने इसकी तारीफ की तो हमें अच्छा लगा। हमारी तमाम आरजेस की मेहनत को आपने सार्थक कर दिया। शिफाली जी देखिए क्या कह रही हैं, लखनऊ से शिफाली वाजपेयी। हेलो शिफाली, फोन डिस्कनेक्ट नहीं किया है मगर कुछ टेक्निकल एरर हुआ। पवन कुमार लिख रहे हैं, नमस्ते मैम सर, पवन कुमार सिंहपुर सिधौली से ईमेल कर रहा हूं और रेनबो के सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं सर। जो संडे का एक प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस, विज्ञान का क्वेश्चन आंसर वाला प्रोग्राम आता था, जो क्विज आती थी ना, उसको फिर से शुरू किया जाए सर। बाकी सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। हमने आपके सुझाव को नोट कर लिया। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो यूपी गवर्नमेंट के विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम तैयार किया जाता था। अगर भविष्य में ऐसा कोई भी मिल जाता है अवसर, तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे इन कार्यक्रमों को। फिलहाल आप जो कार्यक्रम हम दे रहे हैं उनमें भी साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, यूथ वेब में और शाम अवध में, जो आपके लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव रहता है। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक देते हैं। फिलहाल इन कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। हाँ, एक फोन कॉल। राजेंद्र जी प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं जी। हेलो हेलो, देखिए कुछ तो। हेलो, अशोक कुमार जी लिख रहे हैं हमें लखीमपुर खीरी से। हेलो सर और मैम को नमस्कार। एड्रेस विलेज रायपुर, ओदारा, मितौली, लखीमपुर खीरी से। एफएम के सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये संक्षिप्त सा इनका एक लाइन का मैसेज है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इनको। ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें बांध के रखिए अपने मेल से। रोशनी रावत कह रही हैं, नमस्ते दीदी जी, सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बम्हना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से। मुझे एफएम के सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं रहने वाली तो उन्नाव जिला से हूँ, मगर मैं फैमिली के साथ चंडीगढ़ में रहती हूँ और एफएम रेनबो हमेशा चलता रहता है मेरे ऑफिस में। इनके ऑफिस में चलता है चंडीगढ़ में। हाँ जी। कई बार काम के सिलसिले में ऑफिस में ईमेल नहीं कर पाती हूँ। मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा कभी भी कॉल नहीं लगता। आप बताएं मैं कैसे करूं, कोशिश पूरी करती हूं। और नंबर्स लिखे इन्होंने 0522238852 और 238845। तो 22238852 तो नंबर सही है। दूसरा नंबर जो आजकल काम करता है वो है 29823777। और फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, देखिए कौन है। हेलो, थोड़ा सा मेल आईडी मतलब ठीक, इस कॉल से ये कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ है। तो चलिए, हम तो आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो बताइए रोशनी जी को कैसे उनका फोन मिलेगा? रोशनी जी को चंडीगढ़ से तो फोन उनका तो आई मेल, फोन का नंबर तो आपने बता ही दिया। जी जी जी। प्रमुख कुमार लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिखा इन्होंने, बस 2 ईमेल्स भेज दी हैं बैक टू बैक। नगीना अंसारी लिख रही हैं, भेजने वाली नगीना अंसारी फ्रॉम हैदराबाद उन्नाव। जब से मेल ज्यादा पढ़े जाने लगे हैं तब से शो सुपर हो गया है। अगर हो सके बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको याद किया। तो कुछ खास कहना है तो जल्दी से बोल दीजिए। आप लोगों से बात करके बस मुझे सारा मिल गए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें भी राजेंद्र। ऐसे ही सुनते रहिए हमें और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे एफएम रेनबो चैनल से। सचमुच सुनने वालों की आवाज सुन के हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। चलिए, अब देखिए ये एक इरफान जी हैं, इरफान गौरी, जो इनके कुछ नहीं तो 11 मेल्स आ चुके हैं, ठीक है जितना मैं देख पा रही हूँ। तो यही चीज हम लोग कह रहे थे कि जब रिपीट मेल्स आते हैं तो दिक्कत ये आ जाती है कि कभी कभी छूट भी जाते हैं। आंचल सेठ खालिसपुर से लिख रही हैं, माटी की सुगंध प्रोग्राम को 3 दिन जरूर कर दीजिए। इस प्रोग्राम को अंजू जी सुपर डुपर प्रस्तुत करती है। रेनबो कैफे भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो चुका है। जीएमएल में तो खैर हर किसी को जरूरत
हर किसी की ज़रूरत जीएमएल में ट्रेन और बसों से जुड़ी जानकारियां भी होनी चाहिए। हमने आपके सुझाव को नोट कर लिया, भविष्य में हम सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। फिलहाल पहुंचा भी रहे हैं, बहुत सारी जानकारी और भी जोड़ देंगे और हम अब आपके लिए। क्योंकि चलिए अजीत जी फिलहाल- वक्त की कमी है तो मैं नाम पढ़ देती हूँ। अंजलि वर्मा ने हमें मेल भेजा है, एमके राज, मुनेश कुमार राज ने भी भेजा है, भैया मोनू सेठ ने दोबारा मेल भेजा है, इरफान गौरी ने बहुत सारे मेल भेजे 11 मेल हैं। हैं। तौहीद जी आपका मेल मिल गया। गुड मॉर्निंग सर और मैम, कैसे हैं आप दोनों? मैं मलिहाबाद से हूँ। मेरा संदेश यह है कि हेलो एफएम खाते आना चाहिए और तरन्नुम मैम को बुलाया जाए। मेरे साथ मुस्कान मंतशा हफ्शा सुन रहे हैं। तो अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा एक है, कॉलर और है जल्दी लाइन से में। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो।